प्राचीन समय में एक विचित्र पंछी रहता था। उसका धड़ एक ही था, परंतु सिर दो थे। उसका नाम था बारूद। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और नहीं था तालमेल। वे एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग होता है सिर में। दो सिर होने के कारण बारूद के दिमाग भी दो थे, जिनमें से एक पूरब जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम। फल यह होता कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती तो अगला कदम पश्चिम की ओर। बारूद स्वयं को वहीं खड़ा पाता। बारूद का जीवन बस दो सिरों के बीच रस्साकसी बनकर रह गया था। एक दिन बारूद भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चखकर देखा तो जीभ चटपटाने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या अनोखी चीजें बनाई है। अच्छा, जरा मैं भी चखकर देखूं, कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई ही थी कि पहले सिर ने झटक कर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रख। यह फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा। अरे, हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीजें तो हमें बांटकर खानी चाहिए। दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक, हम एक शरीर के भाग हैं। पेट हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही जाएगा और पेट तो तेरा भी भर जाएगा। दूसरे सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता। जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज है। तबीयत को संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है। खाने का असल मजा तो मुंह में ही आता है। पहला सिर सुनकर चिढ़ाने वाली स्वर में बोला, मैंने तेरे जीभ और खाने के मजे का ठेका थोड़े ही ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी। वह डकार तेरे मुंह से भी आएगी। उसी से गुजारा चला लेना। अब ज्यादा बकवास न कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला सिर चटकारे ले लेकर फल खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर बारूद भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नजर एक फल पर पड़ी। उसे जिस चीज की तलाश थी उसे वह मिल गई थी। दूसरी सिर उस फल पर चोंच मारने जा ही रहा था कि पहले सिर ने चीख कर चेतावनी दी, अरे, इस फल को मत खाना। क्या तुझे पता नहीं कि यह विषैला फल है? इसे खाने पर मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा सिर हंसा, है, चुपचाप अपना काम देख। तुझे क्या लेना है कि मैं क्या खा रहा हूं? भूल गया उस दिन की बात? पहले सिर ने समझाने की कोशिश की, तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। दूसरे सिर तो बदला लेने पर उतारू था। बोला, मैंने तेरे मरने जीने का ठेका थोड़े ही दे रखा है। मैं जो खाना चाहता हूं वह खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से विषैले फल खाने दे। दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और बारूद तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली?
इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि आपस की फूट सदा ही जानलेवा होता है।